सरकटा। आपने कई बार सरकटे की कहानियाँ सुनी होंगी और फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको पंजाब के एक छोटे से गांव में घटी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। रवि बचपन से ही जयपुर में पला बड़ा और कई सालों बाद वह अपने गांव लौट रहा था, जो पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक छोटे से कोने में था। बचपन के बाद यह उसका पहला गांव का दौरा था, क्योंकि उसके माता पिता के निधन के बाद उसके परिवार में बस उसकी दादी बची थी। वह अपनी दादी को जयपुर ले जाने के लिए गांव आया था। गांव के पास पहुंचने पर उसने देखा कि बारिश के कारण सड़क खराब हो गई थी। उसने देखा कि पास में ही एक साइन बोर्ड था, जो जंगल के रास्ते से उसके गांव की ओर इशारा कर रहा था। रवि ने वह रास्ता चुन लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। शाम ढल रही थी। जंगल का वह रास्ता सुनसान था। पूरे रास्ते में रवि के अलावा और कोई नहीं था। कुछ दूर चलने पर उसे अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा और ऐसा लगा जैसे कोई 10 फीट लंबा आदमी झाड़ियों के पीछे खड़ा उसे घूर रहा हो। रवि को लगा कि शायद वह कोई जानवर होगा और वह तेजी से चलने लगा, लेकिन तभी वह किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिर गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। वह जिस चीज़ से ठोकर खाया था वह कोई और नहीं बल्कि इंसान का कटा हुआ सड़ा हुआ सिर था। यह देखते ही वह वहाँ से भागा और जैसे तैसे अपने घर पहुँचा। उसकी दादी उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही हैरान थी। खुश इसलिए क्योंकि उन्होंने रवि को कई सालों बाद देखा था, और हैरान इसलिए क्योंकि उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। रवि ने अपनी दादी को बताया कि वह जंगल वाले रास्ते से आया था और उसे वहाँ एक कटा हुआ सिर दिखा। यह सुनते ही उसकी दादी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वह जंगल का रास्ता कई सालों से सुनसान पड़ा है, क्योंकि वहाँ सरकटा रहता है। दादी ने कहा कि उनके गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का रहता था। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया, और जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तो उसे जंगल में छोड़ दिया गया। तब से सरकटे की आत्मा उस जंगल में भटकती रहती है और अपने बदले की आग में जलती रहती है। कहा जाता है कि अगर सरकटा किसी को दिख जाए तो वह उसे भी मारकर सरकटा बना देता है। रवि यह कहानी सुनकर चौंक गया, लेकिन उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी दादी से कहा कि जो उसने जंगल में देखा वह आत्मा नहीं थी, बल्कि बस एक मरे हुए आदमी का सिर था। फिर वह अपनी दादी के साथ खाना खाकर सोने चला गया। आधी रात होते ही रवि को ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज़ में उसे पुकार रहा हो। उसने उठकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी दादी होगी, लेकिन जब वह उनके कमरे में गया तो वह गहरी नींद में सो रही थी। रवि ने इसे अपनी थकान का नतीजा समझा और फिर सोने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने सोने की कोशिश की, उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि वह उसी जंगल में है और उसके पीछे एक 10 फीट लंबा आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में उसका कटा हुआ सिर है। वही भयानक सड़ता हुआ सिर जो उसने रास्ते में देखा था। वह सिर अब रवि से मदद मांगने लगा और कहने लगा कि क्या वह उसका सिर उसके शरीर से जोड़ सकता है। और जैसे ही वह मदद मांगने लगा, वह सरकटा बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगा और अचानक रवि की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी आँख खुली, वह कटा हुआ सिर उसके ठीक सामने हवा में तैर रहा था। तभी उसकी दादी कमरे में आई और लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही वह सिर वहाँ से गायब हो गया।
जब दादी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो रवि ने कहा उसने बस एक बुरा सपना देखा है। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसने गांव वालों से उस सरकटे के बारे में कई कहानियां सुनी। इनमें से एक कहानी यह भी थी कि सरकटा लोगों ने अपने सिर को जोड़ने के लिए सहायता मांगता है, और अगर किसी ने उसका सिर जोड़ दिया तो वह पूरे गांव का विनाश कर देगा। लेकिन जो लोग उसका सिर जोड़ नहीं पाते, वह उन्हें मारकर अपना जैसा सरकटा बना देता है।